नमस्कार मित्रों, इस समय ईरान इजराइल युद्ध को लेकर और कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया है वो स्टैंड यह है। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें इजराइल के हमले की निंदा की गई, ईरान का समर्थन किया गया है। सोनिया गांधी ने आज एक लेख लिखा है। सोनिया गांधी जी का एक लेख आज द हिंदू अखबार में छपा है जिसमें यही लिखा गया है कि भारत को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। इजराइल ने ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है और यह भारत की विदेश नीति के विरुद्ध है और भारत चुप है। इसको कूटनीतिक तरीके से इस आवाज़ को उठानी चाहिए, इनको ईरान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। प्रियंका वाड्रा ने अपना एक्स पर इसी लेख को पोस्ट करते हुए अपना मंतव्य दिया है। यानी पूरा परिवार इस समय ये चाहता है कि भारत को इजराइल के विरुद्ध खड़ा होकर ईरान का समर्थन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इस समय इन्होंने लेख क्यों लिखा है? अब इसका 3 पहलू है, तीनों पर मैं अलग अलग बात कर रहा हूं कि ये लेख इसी समय क्यों लिखा गया। आज 13 दिन से युद्ध चल रहा है, ये 5 दिन पहले क्यों नहीं हुआ, 6 दिन पहले क्यों नहीं हुआ, 7 दिन पहले क्यों नहीं हुआ, 8 दिन पहले क्यों नहीं हुआ? अब ये विचार करने की बात है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनकी यात्रा अभी कनाडा की हुई और कनाडा के पहले वो साइप्रस गए, फिर उसके बाद क्रोएशिया गए और वहाँ जो कनाडा में उन्होंने जो भाषण दिया है G7 में, जो आतंकवाद को लेकर पश्चिमी देशों को खड़ी खड़ी सुनाई है और उनको आईना दिखाया है कि आप किसी पर प्रतिबंध लगाते हैं, किसी को पुरस्कृत करते हैं। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन एक एपी सेंटर है जिसको पुरस्कृत करते हैं, तो इतिहास हमको माफ़ नहीं करेगा इसके लिए। और वहाँ जिस ढंग से इनको महत्व मिला है और उसके बाद ट्रंप साहब से जो 35 मिनट की बात हुई, जिस ढंग से इन्होंने उनको बिल्कुल खड़ी खड़ी पूछा है कि आपने जो कहा कि हमने सीज फायर करवा दिया है, हमारी बातचीत हुई, आपकी हमारी बातचीत हुई ही नहीं इस विषय पर। आपसे हमारी बातचीत तो 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के संदर्भ में हुई थी, जब आपने हमको हमारा समर्थन किया था कि आतंकवाद के विरुद्ध हम भारत के साथ हैं। बाकी तो हमारी कभी ट्रेड डील पर या सीज फायर पर, भारत पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन पर कोई बातचीत ही नहीं हुई। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी उस समय से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा सब यही उठा रही थी, अब चूंकि ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री ने जब ट्रंप को ही कह दिया और अमेरिका ने इसका खंडन तक नहीं किया है, तो फिर तो ये बात झूठ थी। तो अब वो बात कमजोर पड़ जाए। क्या उस रणनीति के तहत एक लेख लिख के भारत सरकार को अब यहां घेरो कि आप ईरान पर क्यों चुप है? कहीं आपको घेरना है नरेंद्र मोदी सरकार को, तो एक तरफ तो हमको भारत के मुसलमानों का साथ मिल जाएगा और दूसरी ओर सरकार भी घेरी जाएगी। कहीं न कहीं इसको घेरना है कि ये सरकार देखो कैसे फिर अमेरिकी दबाव में है, फिर उसी दबाव में ईरान का जो है ये समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो एक तो मुझे ये कारण नज़र आता है कि दूसरा, अगर कांग्रेस पार्टी जो है ये चाहती है कि भाई ईरान की जो पॉलिसी है वो सही है, तो कांग्रेस को इसको भी क्लियर करना चाहिए। और ईरान की पॉलिसी क्या है? ईरान की स्पष्ट पॉलिसी है कि इजराइल का धरती पर रहना, ये पूरे मतलब इजराइल को धरती पर रहने का अधिकार नहीं, इजराइल नामक देश को इस धरती पर होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इस्लाम का दुश्मन है। वो एक नापाक भूमि है, वहाँ कर दिया है उसको, उसका नामो निशान हमको मिटा देना है। ये जो इस्लामिक क्रांति हुई जिसके नेता अभी आयतुल्ला अल खमैनी है, पहले आयतुल्ला खुमैनी थे, उनकी ये घोषित मतलब नीति है, ये कोई छिपी हुई नहीं है। और जो भी राष्ट्रपति हैं, चाहे पहले के सभी राष्ट्रपति इस प्रकार से बयान देते रहे 1979 के बाद कि इस्लामिक क्रांति का एक बड़ा लक्ष्य इजराइल नामक देश को ख़त्म करना है, और वो उसकी कोशिश भी करते रहे। उनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिस न्यूक्लियर वेपन को रोकने के लिए इस समय अमेरिका और इजराइल कह रहा है कि उसको बनाने नहीं देंगे और आयतुल्ला खुमैनी का रिजीम ख़त्म होना चाहिए, वो जो न्यूक्लियर वेपन, उसका क्या है कि जिस दिन हमारा हथियार बन गया उस दिन इजराइल ख़त्म हो जाएगा धरती से। तो उसका लक्ष्य भी वही है कि इस्लाम का विस्तार और इजराइल को ख़त्म करना। तो अगर कांग्रेस पार्टी मानती है कि हाँ ईरान की ये नीति तय है कि न्यूक्लियर वेपन बनाना है क्योंकि इजराइल को ख़त्म करना है, इजराइल को धरती पर अधिकार नहीं है, तो उनको क्लियर करना चाहिए कि हाँ ईरान की हम पॉलिसी से सहमत थे। और ज़रा दोहरापन देख लीजिए, सोनिया गांधी जी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए सरकार जो थी
डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, तो ये उसकी यूपीए की चेयरपर्सन थी और चेयरपर्सन के नाते ये सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। इनका अलग एक एडवाइजरी काउंसिल थी, राष्ट्रीय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की ये चेयरपर्सन थी जो सरकार को एडवाइस देती थी। उनका एडवाइस क्या आदेश होता था। 2010 में अमेरिका ने ही पश्चिमी देशों के साथ मिलकर इजराइल को घेरने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में उसका एक प्रस्ताव लाया न्यूक्लियर के विरुद्ध। और उस समय भारत यूपीए सरकार का जो उसकी पॉलिसी अमेरिका के साथ गई और भारत ने ईरान के विरुद्ध मतदान किया। उस समय आपको ध्यान नहीं आया कि ईरान के विरुद्ध मतदान हो रहा है, आप दूसरे की बात कर रहे हैं। अमेरिका ने जब ईरान पर प्रतिबंध लगाया, उस पर अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध लगाए कि दुनिया तेल नहीं ले, उस समय यूपीए सरकार की क्या नीति है? क्या उसने प्रतिबंध का विरोध किया था? बिल्कुल नहीं किया था। और उस प्रतिबंध को यूपीए सरकार ने स्वीकार किया था। तो उस समय आपको ईरान के प्रति आपकी सहानुभूति नहीं थी। आज क्या बदल गया है? और ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि इजराइल ख़त्म हो जाए। डायरेक्ट नहीं, लेकिन उसने हमास को पैदा किया, हूतियों को पैदा किया यमन में, हिजबुल्लाह को पैदा किया और बाकी दूसरे जगह भी। आपको सीरिया में भी आतंकवादियों को पैदा करके इजराइल में हमला करते रहो, फ़िलिस्तीनियों में से कुछ को निकालो, ट्रेनिंग दो। उनको तो यासर अराफात भी पसंद नहीं थे, जो कांग्रेस इंदिरा गांधी से बहुत कहते थे कि इंदिरा गांधी को वो हमारी बहन कहती थी, ये उसको भाई मानते थे। यासर अराफात भी पसंद नहीं था, अयातुल्लाह खुमैनी को या अयातुल्लाह अल खमेनी, ये पूरे इस्लामिक क्रांति को, वो उनको मुसलमान उस रूप में मानते ही नहीं थे। जबकि वो थे, वो भी कट्टर मुसलमान उसी रूप में वो कहते थे। उनको कम्युनिस्ट मानते थे, ये भी नहीं मानते थे वो। तो वो ईरान की एक पॉलिसी है कि वो ख़त्म कर दिया जाए। तो क्या सोनिया गांधी इस समय ये लेख लिख करके कि इट इज़ नॉट टू लेट टू हर्ड इंडियाज़ वॉइस, कि भारत की आवाज़ सुनने का अभी देर नहीं हुआ, यानी भारत खड़ा हो जाए इनके पक्ष में। और ये भी कहा गया है, प्रियंका जी का तो ये भी अभी सुना है, हमने कहीं पढ़ा है कि वो उनका है कि भैया दोनों से बात करें। अरे भाई, आपको पता नहीं है, जब से युद्ध शुरू हुआ भारत ने दोनों देशों के साथ बातचीत की है, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात हुई है। बेंजामिन नेतान्याहू से बात हुआ, अयातुल्लाह अल खमेनी से तो प्रधानमंत्री बात कर नहीं सकते हैं, वहाँ के विदेश मंत्री से ही बात हो सकती है, और किससे बात करेंगे? लेकिन बात हुई है और हमारे देश से रेगुलर बातचीत दोनों से हो रही है। और भारत का क्लियर पॉलिसी है कि हम दुनिया में युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है, हमारा सिद्धांत है। इस नाते हम कह रहे हैं कि युद्ध नहीं चाहिए। ये नहीं कि ईरान का स्टैंड इजराइल के प्रति सही है और इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। भाई, कोई हमको नष्ट करना चाहता है, वो हमको नष्ट करे उसके पहले हमको उसको नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो रह गया तो हमको नष्ट कर देगा। ये साधारण पॉलिसी है, यही इजराइल कर रहा है। तो इसमें भारत कैसे उसका विरोध कर सकता था? भारत तो इजराइल का तब विरोध करता जब ईरान शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को मानता, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के थ्योरी को मानता कि इजराइल को भी रहने का हक है, हमको भी रहने का अधिकार है, हमको इस ढंग से। लेकिन उसने तो आतंकवादी संगठनों को पैदा किया, लड़वा रहा है, इजराइल में हमले करवा रहा है, उसके लिए हथियार दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, खुद घोषणाएं कर रहा है, अपने सैनिकों को बराबर भाषण में लक्ष्य दे रहा है। अपने भाषण में जो इनका इस्लामिक IRGC जो कहा जाता है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो अयातुल्लाह अल खमेनी के साथ ही उस समय से रहता है, वो सुपर आर्मी है, वहाँ तीनों विंग उसके अपने हैं, उन सबको में भाषण दिया जाता है। ये तो क्या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि वो, अब कांग्रेस पार्टी की लगता है समस्या ये है कि क्या कांग्रेस ये चाहती है कि जैसे उसके समय भारत में आतंकवादी हमले हो रहे थे और निंदा और विरोध के अलावा कांग्रेस पार्टी कुछ करती नहीं थी, करना चाहती नहीं थी। ये उसकी अजीब अहिंसा की नीति थी कि हमको हिंसा नहीं चाहिए। पाकिस्तान से हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ बोल देना है, कुछ डोजियर दे देना है, कोई कार्रवाई नहीं करनी है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने घुस करके 13 स्थानों पर मार दिया, पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक कर दिया। तो ये क्या कांग्रेस की पॉलिसी के विपरीत है कि वो इसके लिए उल्टा पलटा बोलते हैं?
अब इन सब चीज़ों से अगर प्रधानमंत्री का कद बढ़ रहा है कि ट्रंप को उन्होंने खड़ी खड़ी सुना दिया कि आपसे तो हमारी बात ही नहीं हुई, इन देशों को सुना दिया, वो साइप्रस वो चले गए और वहाँ जाकर के उन्होंने जो है वो इसने तुर्की ने जो जिस क्षेत्र भाग पर कब्जा किया हुआ है उस भाग को देखने चले गए और तुर्की को संदेश दे दिया। अब तुर्की को संदेश दिया कि यूरोप में घुसने का रास्ता आप ही की एरिया से नहीं हो सकता, हम यहाँ मेडिटेरियन में जाना है तो इधर से भी जा सकते हैं, क्रोएशिया से भी जा सकते हैं। तो इतना बड़ा कद कैसे हो जाएगा और भारत कैसे पॉलिसी हो जाएगा? तो इसके आधार पर कि हाँ भैया अब भारत जो है अब इसको कहीं ना कहीं जो है घेरना है, तो हमारी नीति के विपरीत जा रहा है, क्योंकि हम तो अभी तक हमले की नीति नहीं कर रहे थे। तो क्या ये अपना इन्फीरियरिटी है, अपना एक पाप अपराध है जिसके लिए हमला करते रहो स्वीकार करने की बजाय? ये यूपीए सरकार के दौरान ऐसे ऐसे काम हुए जो कि सुन के आश्चर्य लगता है। एक राष्ट्र के नाते कई बार बाकी लोग कहते हैं कि क्या हम ऐसे भारत देश के हैं जहां 2006 में मुंबई के उपनगरीय जो है रेल में विस्फोट होता है, 200 लोग करीब करीब मारे जाते हैं, और उसके बाद हवाई द्वीप में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय राष्ट्रपति पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ मिलते हैं और हमको इंटेलिजेंस शेयर और इसमें टेररिज्म की लड़ाई में कोऑपरेशन का हम संधि कर लेते हैं। जो देश आतंकवाद पैदा कर रहा है, जिसका आईएसआई यहाँ करता है, उस आईएसआई के साथ हम इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, ये कर दे रहे हैं। तो वो उसके जो नेत्री हैं उनकी यही पॉलिसी थी कि 2008 में मुंबई में हमले हुए, आप एक तरफ तो जो है कह रहे हो कि सजा दो आतंकवादियों को, पाकिस्तान ने हमले कराया, डोजियर दे रहे हो, उसको घेर भी रहे हो, और दूसरी ओर जब शर्म शेख में आप मिलते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री से तो दोस्ती के जो है वो साइन करते हैं मेमोरेंडम पर कि हमारे दोस्त हैं, और उस संधि में ही आप जो है बलूचिस्तान में अपनी भूमिका स्वीकार कर लेते हैं। ये अजीब टाइप का भारत यूपीए सरकार में था। उसी टाइप की सोनिया गांधी बनाना चाहती कि ऐसा भारत आप चाहते हैं कि हम पर हमले हो, हम कुछ करें नहीं, हम पाकिस्तान के साथ जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग का समझौता कर ले, वो हमले कराता रहे? क्या पाकिस्तान के साथ कम से कम इस प्राइम मिनिस्टर ने उस नीति को उलटते हुए घोषणा तो साफ किया ना। अब देख लीजिए, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के नेतृत्व में चलने वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में क्या डिफरेंसेस हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा इंटेलिजेंस है, आतंकवाद की लड़ाई में कोऑपरेशन होगा। ये कह रहे हैं कि टेरर और टॉक नहीं हो सकता है। बात तो छोड़िए, समझौता तो छोड़िए, इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती आतंकवाद के, इनके साथ कोई व्यापार नहीं हो सकता है, नो ट्रेड एंड नो टॉक हो सकता है। बातचीत होगी तो केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होगी। ये बात ठीक है कि नरसिंह राव के शासनकाल में 1994 में प्रस्ताव पारित हुआ पीओके को भारत में मिलाने का, लेकिन यूपीए सरकार ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कभी वापस लेने के लिए एक बात की हो तो आप बता दीजिए। कभी नहीं किया है। तो इनकी अपनी समस्या है, अपनी इन्फिनिटी है कि जो हमने नहीं किया वो ये सरकार कैसे कर रही है। इस समय जो कुछ ईरान कर रहा था वो गलत है। हम सैद्धांतिक रूप से केवल युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर इजराइल नहीं युद्ध करेगा तो इजराइल को ये नष्ट कर देंगे। ये दुनिया के मुसलमानों को एकत्रित करके इजराइल को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अपनी शक्ति इसीलिए बढ़ा रहे हैं, इनके हथियार उसके लिए है, सारा कुछ उसके लिए है। तो फिर इजराइल को क्या करना चाहिए, सोनिया गांधी स्पष्ट करें। भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, इजराइल को भी इस दुनिया में रहने का सम्मानपूर्वक अधिकार है। कोई देश जो उसके विरुद्ध जाता है उसका समर्थन भारत नहीं कर सकता है। ईरान उसके विरुद्ध गया है और ईरान के बारे में कहा जाता है कि हमारा दोस्त रहा है। तो ईरान अवश्य जो है हम उससे तेल लेते रहे हैं, हमारे बहुत प्रकार के स्ट्रेटेजिक संबंध हैं, आज भी हैं। चाबहार बंदरगाह हमको ईरान के चाहिए। हमारे अरब देशों में हमारे अपने संबंध हैं, लेकिन हमारे हित की बात हो, नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। लेकिन कश्मीर मुद्दे पर एक बार हाशमी रफसंजानी राष्ट्रपति के काल में 1994 में, वही नरसिंह राव का शासनकाल था जिस समय भारत पर बहुत सारे दबाव थे, सोवियत संघ टूट चुका था, अमेरिका भारत पर विश्वास नहीं करता था, साउथ ईस्ट एशिया के देश भारत के विरुद्ध थे, पूरा पश्चिम यूरोप भारत को पसंद नहीं करता था, एक गरीब देश था, चीन हमारे विरुद्ध था। उस समय एक माहौल खराब था। उस समय भारत ने ईरान से कॉन्टैक्ट किया था और उसके बदले में भारत ने बहुत कुछ दिया। भारत ने
उनके साथ बहुत सारे सामान खरीदने के समझौते किए, कुछ हमने टेक्नोलॉजी उनको दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक पक्षीय तरीके से किया था, तो वो एक किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि चाहे आयतुल्ला खोमैनी हो, उन्होंने कश्मीर पर भारत के विरुद्ध पूरा बयान दिया। आयतुल्ला अल खामेनेई ने बार बार बयान दिया है अपने ईद उल फितर के भाषण में। उन्होंने यमन, फिलिस्तीन, बोस्निया और सबका अफगानिस्तान की तरह के साथ जो है कश्मीर की चर्चा की है। और कश्मीर के मुसलमानों को पिछले ही साल उन्होंने, उनकी हालत वही है जैसे इजराइल फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ कर रहा है, ये उन्होंने कहा है। तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि इजराइल कोई भारत के प्रति ईरान सहानुभूति रखता था। हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप उसके साथ हैं, वो रहने चाहिए। वो कल कोई भी शासक हो वो रहेगा, भारत कोशिश यही करेगा। लेकिन इसमें जो कांग्रेस पार्टी चाह रही है, जो सोनिया गांधी चाह रही है, वो भारत के हित के विरुद्ध है, वो भारत की नीति नहीं हो सकती है। तो फिर ये किसकी नीति का वर्णन कर रहे हैं, ये देश को जरूर पूछना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।